यह प्रोटोकॉल लैब द्वारा समर्थित है। हमारा भविष्य क्या है? हर चीज के अपने चमत्कार हैं, यहां तक कि अंधेरे और मौन। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, हम वास्तव में कभी निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन विज्ञान ने भविष्य के बारे में एक करिश्माई तस्वीर को चित्रित करना शुरू कर दिया है। आइए समय के अंत तक एक यात्रा करें। हम एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेंगे, हर 5 सेकंड में हमारी गति दोगुनी करेंगे। भविष्य की दृष्टि निश्चित रूप से विकसित होगी, जैसा कि हम अधिक सुराग के लिए जांच करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड अभी शुरू ही हुआ है। एंथ्रोपोसीन युग होलोसीन समाप्त हो गया है। हम अब और अगले कुछ वर्षों में क्या करते हैं, अगले कुछ हजार वर्षों में गहरा प्रभाव डालेगा। परिस्थितियां जो आधुनिक मानव हैं अब तक झांत है, वे बदल रहे हैं और तेजी से बदल रहे हैं। इस ग्रह पर कुछ भी समान नहीं रहता है, सब कुछ बदलता है। पृथ्वी इनमें से एक छलांग में जा रही है और आप नहीं जानते कि उन छलांगों के दूसरी तरफ क्या होने जा रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है। पृथ्वी हमेशा कूद रही है। धूमकेतु हेलबोप वापस आता है। समुद्र के स्तर में भारी वृद्धि। इस ग्रह पर चीजें चलती हैं, चीजें स्थिर नहीं हैं। 30 मीटर क्षुद्र ग्रह प्रभाव, सब कुछ बदल रहा है। एंटियर सुपरनोवा बन जाता है। सहारा उष्णकटिबंधीय हो जाता है। नक्षत्र भटकने लगे। वाइजर 1 तारे के पास से गुजरता है। इंटरग्लेशियल अवधि समाप्त होती है। सुपर वॉल्केनो विस्फोट। न्यू हवाई द्वीप दिखाई देता है। नई द्वीप श्रृंखला। अपोलो के निशान दिखते हैं। बेटलगेज सुपरनोवा बन जाता है। पत्थर का स्मारकों का खात्मा। घातक गामा किरण विस्फोट। मंगल का चंद्रमा वलय बनता है। शनि के छल्ले लुप्त हो जाते हैं। अंटार्कटिका पिघल जाता है। प्रमुख क्षुद्र ग्रह प्रभाव। नया महाद्वीप। सूर्य प्रकाश को बढ़ाता है। जैसे ही सूरज का ईंधन समाप्त होता है, फोटोसिंथेसिस अंत होने लगता है। सूरज आसानी से गायब नहीं होगा। सभी पौधों का जीवन मर जाता है। महासागरों का वाष्पीकरण होता है। इसका कोर ढह जाएगा। यह अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे इसकी बाहरी परतें विस्तारित होंगी। सभी जीवन मर जाते हैं। सूर्य फैलता है। सूर्य लाल और विशाल हो जाता है। पृथ्वी मरते हुए सूर्य द्वारा नष्ट हो गई। सूर्य एक सफेद बौना बन जाता है। सूरज अब मर चुका है। इसका अवशेष गहरे अंतरिक्ष के ठंड तापमान में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सूर्य का भाग्य सभी सितारों के लिए समान है। एक दिन उन्हें आखिरकार मरना होगा और ब्रह्मांड को अनंत रात में डुबो दिया जाएगा। सितारे समाप्त होने लगते हैं। सभी सितारों का ईंधन अंततः समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड का तापमान गिर जाता है। रात के आकाश में एक एक करके सभी तारे बंद हो जाएंगे और कोई और नए सितारे नहीं बनेंगे। और इसलिए ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, एक धमाके के साथ नहीं, एक फुसफुसाहट के साथ। अंतिम लाल बौने सितारे मरते हैं, और आग में नहीं, लेकिन बर्फ में। पतित युग अंतिम सूर्य की मृत्यु के साथ स्टारलाइट की उम्र समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान बन जाता है, मृत सितारों के अवशेष के साथ बिखरे हुए। हमारा सूरज एक सफेद बौना बन जाता है, एक गर्म, घनी, सिकुड़ी हुई तारकीय लाश।
जलने के लिए कोई ईंधन नहीं बचा है। सफेद बौने की हल्की चमक अपनी बुझी हुई भट्टी से अंतिम अवशिष्ट ताप से आती है। यह देखते हुए कि पृथ्वी अब कहां है, यह केवल इतना प्रकाश उत्पन्न करेगा जो एक स्पष्ट रात्रि के पूर्णिमा से उत्पन्न होती है। सफेद बौनों की फीकी चमक एक अंधेरे और खाली शून्य में एकमात्र रोशनी प्रदान करेगा जो मृत सितारों और ब्लैक होल से अटा पड़ा है। कुछ मायनों में यह एक भूत ब्रह्मांड की तरह है। यह लाशें हैं, झोंबी सितारे हैं जो हमें भविष्य में ले जाएंगे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण अपनी आकाश गंगाओं से मृत सितारों और ग्रहों को बाहर निकालता है, उन्हें ठंड के शून्य में भेज देता है। संयोग से कुछ भूरे रंग के बौने टकराते हैं और आकस्मिक नए सितारे बनाते हैं। न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं जो अंधेरे को कमजोर करते हैं। अल्ट्रा उज्ज्वल सुपरनोवा के साथ न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं। पतित युग किसी भी जीवित जीवन रूप को पुराने सफेद बौनों के आसपास शरण मिल सकती है। लेकिन समय के साथ यहां तक कि सफेद बौना भी फीका हो जाएगा और मर जाएगा। सितारे काले बौने बनते हैं। सितारे काले बौने बनते हैं। एक काला बौना उन अंतिम सितारों का अंतिम रूप होगा। सफेद बौने जो इतने ठंडे हो गए हैं कि वे मुश्किल से किसी भी अधिक गर्मी या प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। काले बौने अंधेरे, घने, सड़ने वाली पतित पदार्थ की गेंदें हैं। सितारों की राख से थोड़ा अधिक उनके घटक परमाणुओं को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया जाता है कि काले बौने हमारे सूर्य से 10 लाख गुना अधिक सघन हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में सितारों को इतना लंबा समय लगता है। हमारा मानना है कि वर्तमान में ब्रह्मांड में एक भी काले बौने नहीं हैं। कोई भी चीज जो अपनी आकाशगंगा से बचने में विफल रहती है, केंद्र में एक सुपरमासिव ब्लैक होल में खींचा जाता है। ब्लैक होल आवारा पदार्थ निकलते हैं। लंबे सुप्त ब्लैक होल गौरव की ज्वाला में भड़क उठते हैं। पतित युग ब्लैक होल की घूर्णी ऊर्जा किसी भी विदेशी भविष्य की सभ्यताओं के लिए शक्ति का अंतिम विश्वसनीय स्रोत बन जाती है। हमारे पास जीवन की एक गति है जो अब हमारे पास उपलब्ध ऊर्जा पर आधारित है। आप सजीव प्रणाली की कल्पना कर सकते हैं जिसकी गति बहुत अलग है और इसलिए कम से कम आपकी कल्पना से बहुत अधिक विस्तार कर सकता है। आपके पास एक जीवित प्रणाली हो सकती है जहां अगर यह हर 10 खरब साल में सोचा गया तो यह सामान्य प्रतीत होगा। यहां तक कि अगर आपका जीवन समाप्त होता है तो कोई कल्पना कर सकता है भविष्य में कुछ समय के लिए एक उतार चढ़ाव होता है जो बुद्धिमान जीवन को थोड़ी देर के लिए फिर से अस्तित्व में लाने की अनुमति देता है। तो आपके पास बुद्धि के समय पैमाने पर द्वीप हो सकते हैं। स्पेस टाइम का विस्तार जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता है,
यह प्रकाश की गति की तुलना में तेजी से अलग होने लगता है। दूर की आकाश गंगाएं और तारे इतनी तेजी से सीमित हो रहे हैं कि उनका प्रकाश अवांछनीय हो गया है। ब्रह्मांड के रहस्यों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। प्रोटॉन क्षय। वर्तमान सिद्धांत भविष्यवाणी करते हैं कि ब्रह्मांड शेष सभी पदार्थों को नष्ट करने के लिए क्षय करना शुरू कर देंगे। प्रोटॉन, जो परमाणु पदार्थ के मूलभूत निर्माण ब्लॉकों में से एक है, हमें बनाता है, बस अनायास टूट सकता है। अंततः इसके प्रोटॉन के विघटित होने से मृत्यु हो जाती है। प्रोटॉन क्षय अभी भी अप्रमाणित है और इसलिए भविष्य का यह अध्याय नई खोजों के प्रकाश में बहुत अलग दिख सकता है। काले बौने के अंदर का पदार्थ ब्रह्मांड में अंतिम पदार्थ अंततः दूर वाष्पित हो जाएगा और विकिरण के रूप में शून्य में ले जाया जाएगा और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भी। ब्लैक होल युग काले बौनों के चले जाने से पदार्थ का एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा। वह सब जो हमारे एक समय के समृद्ध ब्रह्मांड में रहेगा प्रकाश और ब्लैक होल के कण होंगे। ब्लैक होल युग शुरू होता है। न ग्रह, न तारे, न कोई चंचल तारकीय अवशेष जीवन के लिए रहेंगे। फिर भी अभी भी समय केवल शुरू हुआ है। मानव जीवन काल के पैमाने पर ब्रह्मांड अभी गर्भ से उभरा है, ठंडा, गहरा और खाली। इस तरह से ब्रह्मांड अपने जीवन के अधिकांश समय कैसे बिताएगा? हमारा ब्रह्मांड जीवन को चमकने के लिए केवल एक संक्षिप्त क्षण देता है, समय के साथ एक स्वर्ग अपने उग्र जन्म और बर्फीले मौत से सुरक्षित। समय का तीर ब्रह्मांड की किशोरावस्था में एक उज्जवल खिड़की बनाता है जिसके दौरान जीवन संभव है। लेकिन यह एक ऐसी खिड़की है जो लंबे समय तक खुली नहीं रहती है। ब्रह्मांड के जीवन काल के एक अंश के रूप में इसकी शुरुआत से मापा जाता है अंतिम ब्लैक होल के वाष्पीकरण तक। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, यह केवल संभव है 1% का 1000 बिलियन 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 हिस्सा ब्लैक होल ब्रह्मांड का बुनियादी निर्माण खंड बन जाते हैं। एक आकाश गंगा मूल रूप से केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होगा जिसमें छोटे ब्लैक होल इसकी परिक्रमा करेंगे। ब्लैक होल्स से भरी झोड़ी आकाश गंगाएं विकसित होती रहती हैं। वे एक दूसरे को खाएंगे और वे बड़े होंगे और शायद वे सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिर जाएंगे और यह बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मांड अभी भी एक रोमांचक, गतिशील स्थान होगा। यह सिर्फ इतना है कि हम जिस समय के बारे में बात कर रहे हैं अब हजारों या लाखों वर्षों के बजाय खरबों वर्ष है। इस दूर की उम्र में ब्लैक होल विलय मुख्य घटना बन जाते हैं। ब्लैक होल विलय कुछ बड़े आकार तक बढ़ते हैं, संभवतः हमारे सूरज के द्रव्यमान का कई गुना। जब वे विलय करते हैं तो वे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों को बाहर भेजते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं। ब्लैक होल ड्रम पर स्पेस टाइम की तरह बजा सकते हैं।
और एक बहुत ही खास गाना है। दो ब्लैक होल की कल्पना करें जिन्होंने एक साथ एक लंबा जीवन जिया है। अपने जीवन के अंत में वे एक दूसरे के चारों ओर जा रहे हैं, एक सेकंड के एक अंश में हजारों किलोमीटर पार कर रहे हैं। जब वे ऐसा करते हैं, वे अंतरिक्ष के समय में एक वास्तविक लहर अंतरिक्ष की एक बज के पीछे छोड़ दें। अंतरिक्ष निचोड़ता है और फैलता है, आंट पर पीटने वाले इन ब्लैक होल से निकलता है। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं और वस्तुतः अंतरिक्ष के बजने की आवाज है, और वे इन ब्लैक होल से बाहर प्रकाश की गति से निकलेंगे और वे एक कथई शांत ब्लैक होल में विलय हो जाएंगे। यदि आप पर्याप्त पास खड़े होते तो आपका कान अंतरिक्ष के निचोड़ने और खींचने के साथ प्रतिध्वनित होता। आप सचमुच ध्वनि सुनेंगे। एक हल्के ब्लैक होल को बहुत भारी ब्लैक होल में गिरने की कल्पना करें। आप जो ध्वनि सुन रहे हैं वह अंतरिक्ष में बंद होने पर प्रत्येक बार एक हल्का ब्लैक होल है। जैसे ही यह गिरता है, यह और तेज हो जाता है। वैज्ञानिक का मानना था कि ब्लैक होल अमर थे, लेकिन एक दिन ये भी मर जाएंगे। अब हम अकल्पनीय लंबाई के समय के पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य में वर्षों के चतुष्कोण। उस समय के पैमाने पर यहां तक कि ब्लैक होल भी लुप्त होने लगते हैं। हॉकिंग विकिरण। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अंतरिक्ष आभासी कणों और एंटीपार्टिकल्स से भरा होता है जो लगातार भौतिक होते हैं। जोड़े में अलग करना, फिर से एक साथ आना और एक दूसरे का सत्यानाश करना। एक ब्लैक होल की उपस्थिति में आभासी कणों की एक जोड़ी का एक सदस्य ब्लैक होल में गिर सकता है, दूसरे सदस्य को बिना किसी साथी के साथ छोड़ना। त्याग दिया हुआ कण ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित विकिरण दिखाई देता है, और इसलिए ब्लैक होल शाश्वत नहीं है। ब्लैक होल वाष्पीकरण, वे एक बढ़ती दर पर वाष्पित हो जाते हैं जब तक कि वे एक विशाल विस्फोट में गायब नहीं हो जाते। ब्लैक होल मरने लगते हैं। क्वांटम यांत्रिकी ने कणों और विकिरण को ब्लैक होल एक परम जेल से भागने की अनुमति दी है। ब्रह्मांड में अंतिम बड़े पैमाने पर संरचनाओं को मिटाकर ब्लैक होल गायब होने लगते हैं। जैसे ही वे मरते हैं, वे एक एक करके अंधकार को दूर करते हैं। जैसा कि ब्लैक होल धीरे धीरे मर जाते हैं, ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, एक रहस्यमय बल द्वारा संचालित जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं।
सकते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फुलाती है। यह अन्वेषण और खोज के लिए तैयार मानव ज्ञान की सीमा है। दार्शनिकों और कवियों ने सवाल पूछा है, दुनिया आग या बर्फ में खत्म होएगी? हम अब इसका जवाब दे सकते हैं। नवीनतम सबूतों से पता चलता है कि ब्रह्मांड धीमा नहीं हो रहा है, लेकिन यह तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रहा है। और ब्रह्मांड, हम सोचते हैं, अब से खरबों वर्षों बाद बर्फ में मर जाएंगे। खाली जगह में ही ऊर्जा होती है। अंतरिक्ष के हर छोटे क्यूबिक सेंटीमीटर में सामान है या नहीं, वहां कण है या नहीं, पदार्थ, विकिरण, जो कुछ भी, वहां अभी भी ऊर्जा है, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी। और यह ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार ब्रह्मांड पर एक धक्का लगाती है। ब्रह्मांड को गति देने वाले अजीब सामान क्या है? हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं, और यह सामान ब्रह्मांड का प्रमुख सामान है। ब्रह्मांड की पदार्थ ऊर्जा सामग्री का लगभग 3/4 भाग यही डार्क एनर्जी है, और हम नहीं जानते कि यह क्या है। डार्क एनर्जी पदार्थ या विकिरण के विपरीत गायब नहीं होती है जब ब्रह्मांड फैलता है। भविष्य में ब्रह्मांड क्या करने जा रहा है, उस पे इसके महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। तो ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? खैर, अगर डार्क एनर्जी प्रमुख और प्रतिकारक बनी रही, फिर ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होगा। समय के साथ तेज और तेज और तेज एक भगोड़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की ऊर्जा का 70% खाली जगह में रहता है, और हमें समझ नहीं आता कि क्यों। लेकिन हमें पता है कि क्या होगा। अगर वह ऊर्जा बनी रही तो ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा और खाली हो जाएगा। भविष्य वैसा ही हो सकता है। हम नहीं जानते, क्योंकि हम अभी तक डार्क एनर्जी की प्रकृति नहीं समझ पाए हैं। जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य को नहीं जान पाएंगे। हम अपनी उत्पत्ति को भी नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए हम इस विषय को जानना और उसका अध्ययन करना चाहते हैं। डार्क एनर्जी की वास्तविक प्रकृति की खोज भविष्य की हमारी दृष्टि को नाटकीय रूप से बदल सकती है। यदि यह किसी तरह समय के साथ कमजोर हो जाता है, तो ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह सकता है। एक बड़ा क्रंच अगर बढ़ावा दिया जाता है, तो यह ब्रह्मांड को अलग कर सकता है। एक बड़ा रिप। ब्लैक होल युग। भौतिकविदों को तेजी से संदेह है कि हमारे स्वयं के परे कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक भौतिकी के अपने अनूठे कानूनों के साथ हैं। कुछ जीवन के लिए सही परिस्थितियों को बनाए रखेंगे, दूसरे टूट सकते हैं या अलग हो सकते हैं। अन्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक विदेशी हो सकते हैं। इस पहेली के नए टुकड़े कहीं बाहर हैं, जो मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्वानुमान कभी ठंडा, कभी खाली होने वाले ब्रह्मांड के लिए लगता है, लेकिन फिर निश्चित रूप से हमें पूछना होगा, क्या वह अंत एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है? और कुछ विचार ऐसे हैं जिससे वास्तव में हमारे ब्रह्मांड का अंत क्या है, कुछ अर्थों में एक नए की शुरुआत कर सकता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि एंट्रॉपी सब कुछ मिटाने से पहले हमारे ब्रह्मांड के लिए बनाए रखने का तरीका हो सकता है। हम नकली आभासी ब्रह्मांड बना सकते हैं, या पर्याप्त ऊर्जा के साथ अपने समान एक और बना सकते हैं। हमने गणित पर काम किया है। समीकरण यह कहते प्रतीत होते हैं कि यदि आपके पास एक एटम स्मैशर है जो ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा को नियंत्रित कर सकता है, तो आप शायद एक प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। एक बेबी ब्रह्मांड जब हर चीज की मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, यह शायद उनके जीवित रहने की एकमात्र संभावना है। और
यह भी एक बहुत ही पेचीदा संभावना को जन्म देता है। बेशक शुद्ध विशुद्ध अटकलें कि शायद कोई अन्य ब्रह्मांड है जिसमें बुद्धिमान जीवन है जो लाइफ बोट्स बनाएंगे और बाल ब्रह्मांडों का प्रसार करेगा। अंतिम ब्लैक होल वाष्पित होता है तो मल्टीवर्स में ब्रह्मांडों के बीच एक विकास हो सकता है। योग्यतम की उत्तरजीविता हो सकती है। तो जिन ब्रह्मांडों में बुद्धिमान जीवन नहीं है वे बांझ हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। लेकिन जिन ब्रह्मांडों में हल्के तापमान होते हैं और हमारे जैसे तारे होते हैं, वे ऐसी सभ्यताएं बनाएंगे जो बाल ब्रह्मांडों को खोल सकती हैं और फिर वे आगे बढ़ेंगी। यदि ब्रह्मांड से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो एंट्रॉपी अंतिम शेष सुपरमैसिव ब्लैक होल को नष्ट कर देगा। जैसा कि अंतिम एक विस्फोट होता है और मर जाता है, यह अंतिम बार प्रकाश में ब्रह्मांड को स्नान करता है। अंतिम ब्लैक होल वाष्पित होता है। अकल्पनीय लंबाई के बाद यहां तक कि ब्लैक होल वाष्पित हो गए होंगे और ब्रह्मांड कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फोटोनों का एक समुद्र धीरे धीरे उसी तापमान की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार उन्हें निरपेक्ष शून्य की ओर ठंडा करता है। बार बहुत आखिरी सितारों के अंतिम अवशेष अंत में शून्य हो जाता है और सब कुछ एक ही तापमान पर पहुंच जाता है। ब्रह्मांड की कहानी आखिरकार समाप्त हो जाती है। समय अर्थहीन हो जाता है अपने जीवन में पहली बार। ब्रह्मांड स्थायी और अपरिवर्तनीय होगा। अंत में एंट्रॉपी बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि कॉस्मोस को और अधिक विकार नहीं मिल सकता है। कुछ भी नहीं होता है और ऐसा चलता है हमेशा के लिए। हर चीज के अपने चमत्कार होते हैं, यहां तक कि अंधेरा और सन्नाटा भी। और मुझे पता है कि मैं जिस भी स्थिति में रहूं, संतुष्ट रहूं। हेलेन केलर मेलोडी शिप द्वारा गढ़ी गई यह प्रोटोकॉल लैब द्वारा समर्थित है। यह प्रोटोकॉल लैब द्वारा समर्थित है। आप क्या खोजोगे? आप भविष्य को कैसे बदलेंगे? इसके लिए धन्यवाद।